हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच एंड स्टाइल विद सबा। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक और उसके साथ पजामी एंड मास्क। तो इस फ्रॉक को बनाने के लिए हमें 1 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है, जिसकी हमने लेंथ ली है 17 इंचेस और विड्थ लिए 20 इंचेस। और ये हमारे पास 2 फैब्रिक पीस है। सबसे पहले हम इसको 1/2 इंचेस इतना फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद हम 2.5 इंच पे फोल्ड करेंगे। और जब आप फोल्ड करें तो इसको अच्छे से पिन से सिक्योर कर लें ताकि सब तरफ इक्वली हमारा 2.5 इंच रहे। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन। और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। जहाँ मैंने पिन इंसर्ट की है वहाँ पे हमको सिलाई करनी है। समर में इस तरीके की प्यारी प्यारी फैब्रिक जो हल्की हल्की प्रिंट होती है, हल्की हल्की कलर की, अगर बच्चों को पहनाई जाए सिल्के तो बहुत ही प्यारा लगता है। और अगर उसके साथ मास्क हो और पजामी हो उसके साथ पेयर कर देते हैं तो छोटे बच्चों पे ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस तरीके से हमने दोनों पीस को सिल लिया है। पहले 1/2 इंच इतना फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा उसको हम 2.5 इंच तक फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है दोनों पार्ट। अब हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर। जहाँ हमने सिलाई की थी वहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। और इलास्टिक जो है हम 1 इंच की लेंगे। इसी तरीके से हम दोनों पार्ट पे निशान लगा लेंगे और स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने तो इंची टेप से कर लिया। और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करिए, जब भी आपको समझ में आएगा। अगर थोड़ा सा देखेंगे और छोड़ देंगे तो फिर कुछ पॉइंट होता है वो स्किप हो जाता है, फिर ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया। तो इसलिए प्लीज़ मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको फ्रॉक पजामी। तो जी ये जो हमने चॉक से निशान लगा लिया है इस पर अब हम सिलाई चलाएँगे। अब हमने इलास्टिक ली है जिसकी लेंथ 10 इंच है और विड्थ हमने 1 इंच का लिया है। और इसको सेफ्टी पिन इसके अंदर इलास्टिक में डालेंगे और उससे हम इंसर्ट करेंगे, इससे इजीली हो जाता है। इसी तरीके से दोनों पार्ट में हम इलास्टिक को इंसर्ट कर लेंगे।
और ये फ्रॉक बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाती है। फिर हम इलास्टिक को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, डबल स्टिच करके दोनों साइड पर। कुछ लोग पूछते हैं कि मैं हाथ से पैडल चलाती हूँ, तो जी हाँ, मैं हाथ से ही ज़्यादातर कंफर्टेबल होती हूँ। कभी कभी पैर भी यूज़ कर लेती हूँ, बट मेरे को ना हाथ से ही कंफर्टेबल होता है। तो जी ये दोनों तरफ हमने सिक्योर कर लिया, दोनों फैब्रिक पीस पर। और अच्छे से हम गैदर को इक्वली हर तरफ करेंगे और फिर उसके ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे ताकि गैदर हमारे हर तरफ इक्वली रहें। देखिए ये हमारा एक फ्रंट और बैक पार्ट रेडी हो गया है। फिर हम शोल्डर के लिए स्ट्रिप रेडी करेंगे जिसकी लेंथ 8 इंच है और विड्थ 3 इंच है। और इसके एजेस पे हम सिलाई करेंगे, फिर हम इसको टर्न कर लेंगे राइट साइड पे। तो अब हम इस स्ट्रिप को अटैच करेंगे। तो हम ये पूरा लेंथ नापेंगे। तो हमारी लेंथ आई थी 10.5, तो उसका हम मिड पॉइंट लेंगे। 5.25 होगा मिड पॉइंट।
फिर उसके बाद जो मिड पॉइंट है उससे 2 इंच हमें राइट साइड और 2 इंच हमें लेफ़्ट साइड निशान लगाएंगे। फिर स्ट्रिप को उसके ऊपर रख के हम स्टिच कर लेंगे अच्छे से। और स्टिच जो करेंगे हम वो डबल 2 बार करेंगे ताकि वो अच्छे से स्ट्रिप हमारी सिक्योर हो जाए। ये देखिए हम 2 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं दोनों साइड पे। पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर उससे दोनों साइड पे हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। आई होप कि मेरा समझाया हुआ आप लोगों को समझ में आता होगा। अगर आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से हम दोनों फ्रंट और बैक दोनों साइड पे हम स्ट्रिप अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों स्ट्रिप अटैच हो गई है। अब हम साइड की फिटिंग देंगे। साइड की फिटिंग आप 1/2 इंच पे कर सकते हैं या 1/4 इंच पे। मैंने 1/2 इंच पे दोनों साइड पे अच्छे से फिटिंग लगा ली है। और जब भी आप साइड की फिटिंग करें तो उसको डबल स्टिच कर लें ताकि इससे आपकी मजबूती रहती है, सिलाई उधड़ने का डर भी नहीं रहता। फिर जब साइड की फिटिंग दे लेंगे उसके बाद हम बॉटम डबल फोल्ड कर लेंगे तो बस रेडी हो जाएगी। जल्दी से बनके तैयार हो जाएगी एक अच्छी सी प्यारी सी फ्रॉक छोटे बच्चे के लिए। और ये फ्रॉक जो है आप 1 से 2 साल के बच्चों को पहना सकते हैं। ये जो मैंने ये साइज़ बनाया है। अब हम बेबी का मास्क बनाएंगे। तो इसकी लेंथ हमने ली है 8.5 इंच और विड्थ है 4.5 इंच।
नीचे से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। फिर ऐसे कर्व शेप देंगे जैसा आपको नज़र आ रहा होगा। और 2 पीस मैंने फैब्रिक लिया है और फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया है। तो बस निशान लगा के हम मास्क काट लेंगे। और छोटे बच्चे अगर मास्क लगाते हैं तो बहुत ही क्यूट सा लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना, अगर मैं फ़्रॉक और पजामी बना रही हूँ, कपड़ा भी मेरा पास बच गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए एक मास्क भी रेडी कर दूँ। तो बस ये अब हम स्टिच करेंगे। अब हम हमको राइट साइड पे कर लेंगे और राइट साइड पे करके एक टॉप स्टिच देंगे। बस मास्क का दोनों राइट साइड जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। फिर हम इसके किनारे पे स्टिच कर लेंगे दोनों साइड पर। फिर दोनों साइड पे स्टिच करने के बाद फिर हम उसको पहले कैंची से छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। फिर उसके बाद हम उसको टर्न कर लेंगे। नॉचेस लगाने से ये होता है कि कहीं भी थोड़ी बहुत सिकुड़न जो आती है वो सिकुड़न नहीं आएगी, आपका मास्क एकदम नीट एंड क्लीन बनेगा। जैसे हाँ आपने देखा होगा नेक वगैरह भी बनाते हैं अगर बुकरम या वैसे भी, तो भी हम छोटे छोटे नोचेस देते हैं ताकि उससे कहीं झोल नहीं पड़ता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको याद रखनी है। तो बस हमने मास्क को टर्न कर लिया है। फिर हम इलास्टिक लेंगे 4.5 इंच की। हमें 2 इलास्टिक लेनी है, पतली वाली, एक मोटी भी आती है, एक पतली भी आती है। ध्यान रखें पतली वाली लें, ये हल्की होती है, ये बच्चों के कानों पे भी नहीं लगेगी और बच्चा मास्क पहनने में कंफर्टेबल रहेगा। तो बस हम मास्क में इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। मास्क में सबसे पहले जो कपड़ा हमने फोल्ड किया है दोनों साइड पे वो 1/2 इंच इतना है। फिर हम उसमें इलास्टिक को अच्छे से पिन से सिक्योर कर लेंगे और फिर ध्यान से उसको हम स्टिच करेंगे दोनों साइड अच्छे से। जहाँ पे इलास्टिक लगी है उसको हम डबल स्टिच करेंगे ताकि हमारा इलास्टिक अच्छे से मास्क में सिक्योर हो जाए। देखिए मैंने चौक से निशान भी लगा दिया है कि आपको इतनी सिलाई करनी है। फिर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे मास्क पर। इसी तरह बड़े लोगों का भी मास्क चलता है, बस ये होता है कि साइज़ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बस हमने टॉप स्टिच लगा लिया है और ये हमारा क्यूट सा बेबी का मास्क भी रेडी हो गया है। अब हम बेबी ट्राउज़र कटिंग करेंगे जिसके लिए विड्थ हमने 20 इंच लिया है और लेंथ जो है हमने 7.5 इंच ली है। सॉरी, लेंथ हमने 17.5 इंच लिए और कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम इलास्टिक का निशान लगाएंगे बेल्ट का, जहाँ पे हमको इलास्टिक इंसर्ट करनी है। और छोटे बच्चों की जो बेल्ट होती है वो कमर के हिसाब से होती है। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच बेल्ट का निशान लगाया है और उसके लिए इलास्टिक मैंने 1 इंच की लिए। लेंथ जो है मैंने 16.5 इंच ली है और 1 इंच मेरा नीचे फोल्डिंग का आ जाएगा। कमर जो है मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया है। जो भी आपका कमर हो बच्चे का उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे और प्लस उसमें 1 इंच मार्जिन रखेंगे। क्रॉच लेंथ जो है मैंने 8 इंच लिया है और जो भी आप ऊपर कमर का निशान लगाएंगे उससे 1.5 या 2 इंच ज़्यादा आप यहाँ पे निशान लगाएंगे।
तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे निशान लगा लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे जहाँ पे मैंने कर्व किया है। फिर बॉटम हमने 4 इंच लिया है, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो ये हमारा हो गया 5 इंच। फिर हम ये निशान को अच्छे से मिला देंगे और हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आसन वाला एरिया स्टिच करेंगे और आसन वाले एरिया पे हमेशा डबल स्टिच करिए, जैसा कि मैं कर रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। आसन स्टिच करने के बाद हम पजामे को खोल लेंगे। तो इस तरीके से मेरा दोनों साइड आ गया। फिर हम नीचे बॉटम फोल्ड करेंगे दोनों साइड का। बच्चे में ज़्यादा बड़ा बॉटम फोल्ड नहीं करते, 1 इंच पे फोल्ड कर देंगे क्योंकि ये छोटी बच्ची की पजामी है। आप चाहें तो इस पर लेस भी अटैच कर सकती हैं और अट्रैक्टिव अगर दिखाना है, और छोटे छोटे पैचेस में मिलते हैं वो भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत क्यूट लगेगा। फिर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। अच्छे से पाँचों को हम मिला लेंगे और क्रॉच एरिया को सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, फ्रंट और बैक का अच्छे से। और फिर हम फिटिंग का निशान 1/2 इंच की दूरी पे लगा लेंगे। देखिए हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। कभी भी जब भी आप पाँचा स्टिच करें तो वहाँ पे भी आप डबल स्टिच कर लें, उससे मजबूती रहती है। क्रॉच एरिया वाले साइड पे भी आपको डबल स्टिच करनी है, वहाँ पे भी मजबूती रहती है। फिर हम इलास्टिक के लिए बेल्ट वाला एरिया फोल्ड करेंगे जो कि हमने 1.5 इंच पे लिया था। और जब भी आप निशान लगाएं तो फिर चॉक से उस निशान को और आगे बढ़ा लें ताकि आपको याद रहेगा कि इसकी चारों साइड जो हमें फोल्ड करनी है वो इक्वली आए। जब बिगनर्स होते हैं तो आप निशान लगा लें इस तरीके से जैसा मैं लगा रही हूँ, दिखा रही हूँ। फिर आपको आसानी से, कहीं आपको सिकड़न या झोल नहीं होगा। आसानी से अगर बड़े का भी ट्राउज़र सिलेंगे तो आपको वो जहन में रहेगा और ईज़िली आप कर पाएंगे। फिर ये हमने फोल्ड कर लिया है और इसमें जो इलास्टिक इंसर्ट होगी वो हमने ली थी 1/2 इंच की। अगर आप 1 इंच की इलास्टिक डालना चाहते हैं बेल्ट में तो फिर उस हिसाब से आपको बेल्ट बढ़ा के लेना होगा। तो छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे के लिए 1/2 इंच की इलास्टिक सही होती है ताकि वो आपके बच्चों को चुभेगी नहीं।
ये देखिए हमारी बेल्ट रेडी हो गई है। और कभी भी बेल्ट जब भी आप स्टिच करें तो 1 या 1.5 इंच आप रहने दें, खुला रहने दें, ताकि उसके अंदर से हमको इलास्टिक डालनी होती है। और इलास्टिक की लेंथ जो है हमने 14 इंच ली है। ये आपके कमर के हिसाब से होती है। जो भी आपका कमर का राउंड है उससे 3 या 4 इंच कम आपको इलास्टिक लेनी होती है। तो बस सेफ्टी पिन की मदद से मैं इलास्टिक इंसर्ट कर रही हूँ। तो इंसर्ट करने के बाद आप अच्छे से पजामे को खींचें ताकि वो जो गैदर जो बन रहे हैं वो सब तरफ आ जाए। और उसके बाद फिर हम इलास्टिक को अच्छे से हम स्टिच कर लेंगे। ध्यान रहे इलास्टिक भी स्टिच करें तो उसको आप डबल ट्रिपल स्टिच करें। अच्छे से उसको रिवर्स स्टिचिंग करके अच्छे से स्टिच कर लें। और अच्छे से हाथ की मदद से गैदर सब तरफ इसको फैला लें। फिर इसके बाद जो खुला था, हमने जो इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए जो जगह छोड़ी थी, उसको आप अच्छे से स्टिच कर लें। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ भर भर के लाइक करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मैं बार बार ये बोल रही हूँ क्योंकि इस वीडियो बनाने में और एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो ये देखिए एक ब्यूटीफुल सा पजामा बन के रेडी हो गया है। और फिर इलास्टिक के ऊपर भी हमको एक स्टिच करनी होती है। तो आप अच्छे से इलास्टिक को खींचिए आगे से और पीछे से, फिर उसके ऊपर एक स्टिच कर दीजिए ताकि इलास्टिक अपनी जगह पे रहेगी और आपका पजामे का जो मोहरी है वो आगे पीछे नहीं जाएगा।